आइए। तो सचिव सभय सिख देई ना कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। अनुचित क्या हो रहा है? मंत्री लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे भैया, जो धनुष है तो ये वज्र के समान है। वज्र जो होता है बहुत कठोर होता है, कठोर से भी कठोरतम वज्र होता है। तो कहाँ वज्र से भी बढ़कर ये धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले हमारे श्याम सुंदर। कौन है श्याम सुंदर? श्री राम जी महाराज। तो क्या कहते हो, आज धनुष टूट जाएगा? चलिए देखते हैं, पाठ में आगे बढ़ते हैं। मैं रहस्य नहीं खोलूंगा कि आज धनुष टूटेगा या प्रसंग आगे बढ़ेगा। यह है बात प्रसंग के अंत में मालूम पड़ेगी। आइए आगे का दर्शन करते हैं। विधि के ही भांति ढरोर धीरा, धीरस सुमन कन बेधिया हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिया हीरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छीना जाता है? सिरस का एक फूल होता है, बहुत मुलायम फूल, सरल फूल तो सारे ही मुलायम होते हैं। अब बताइए, फूल से भी कभी कोई हीरा छेदा जाता है? कभी कान में जो छिद्र करते हैं वो किससे करते हैं? सुई से करते हैं, मेटल की सुई होती है। लेकिन फूल से कभी छिद्र होते कान में? नहीं होते। हीरा कभी नहीं बनाया जाता छिद्र करके। ये सारी की सारी सभा भोली है, ये बावली हो गई ये सारी की सारी सभा। अब माता जानकी धनुष से कहती हैं, धनुष से प्रार्थना करती है शिव धनुष की तरफ कि हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब माता का रुख शिव जी के धनुष की तरफ हो गया है। शिव जी के धनुष की प्रार्थना कर रही हैं माता जानकी, उनको देखे जा रही हैं। आइए, और क्या कहती हैं? बड़ी मजेदार बात सीता माता अगली चौपाई में कहेंगी। आप सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा सा हास्य इसमें महसूस होगा। निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहि हरुआ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिया मन माही, लव निमिष जुग भय समझाही। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। आज मेरे म्यूजिशियन ना, मैं बार बार चेंज करता हूं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ हमारे म्यूजिशियन कौन है? सौम्या और मोक्ष। मैं कंफ्यूज नहीं होती, मैं तो इसको बता। क्या? हाँ कोई नहीं, इसलिए मैंने वो बीच में स्पेस देकर तुमको हिंट दे दिया कि मैं ऐसे गाने वाला हूँ। हाँ, कभी कभी सरप्राइज भी देता हूँ मैं गाते गाते। तो माता जानकी अब शिव धनुष से क्या कह रही हैं, क्या प्रार्थना कर रही हैं कि हे शिव जी का धनुष, मुझे अब तुम्हारा ही आसरा है। जो तुम्हारा भारीपन है, जो तुम्हारा भारीपन है वो इन सब मूर्ख राजाओं के सर पे डाल दो। जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना भारीपन इन सब पे डाल दो और हल्के हो जाओ। श्री रघुनाथ जी उनके कोमल शरीर को देखकर, सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ ताकि मेरे कोमल से राजकुमार आपको उठा सकें। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लय अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। अब ऐसी स्थिति बन गई है कि एक एक पल माता जानकी को भारी लग रहा है, एक एक अंश माता को युगों के समान लग रहा है।
तो क्या बात कही माता सीता ने कि हे धनुष महाराज, आप अपना सारा भारीपन इन मूर्ख राजाओं पे डाल दो और खुद हल्के हो जाओ, इनके सर को भारी कर दो मूर्ख राजाओं के। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर माता सीता फिर पृथ्वी को देखती हैं। अब माता सीता जी, देखो बड़ी गहरी बात है कि माता सीता जी पृथ्वी को क्यों देख रही हैं। तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? क्योंकि माता सीता भूमिजा हैं, उनका नाम है भूमिजा। भूमि से उत्पन्न हुई थी माता सीता। जब कोई बच्चा व्याकुल होता है तो किसकी तरफ देखता है? अपनी माता की तरफ देखता है। तो माता सीता पृथ्वी की ओर देख रही हैं, मानो कह रही हो कि हे माता पृथ्वी, इस धनुष को जकड़ना मत, ढीला कर देना, हल्का कर देना, ताकि मेरे रघुनाथ इसको उठा पाए। जिस प्रकार एक बच्चा व्याकुल होने पर अपनी माता की ओर देखता है और प्रार्थना करता है, वैसे ही माता सीता धरती की ओर देख रही हैं और माता सीता धरती से कह रही हैं कि हे धरती माता, इस धनुष को जकड़ो मत, ढीला छोड़ दो, हल्का कर दो, ताकि मेरे सुकुमार राजा राम इस धनुष को आराम से उठा ले। और सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं जैसे मानो कि चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। अब माता जानकी की सुंदरता का क्या कहना। तो माता जानकी की नेत्रों को यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कामदेव की दो मछलियों की उपमा दी है, जिसकी रचना मानो कामदेव ने खुद की हो। आइए आगे का दर्शन करते हैं। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाव लोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर कोना। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। सीता जी कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात को, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखा हुआ है। जैसे मुख पर कमल बंधा हुआ हो, उसने भ्रमरे को रोक लिया हो। भ्रमरे की और कमल की कहानी पंडित जी बता रहे थे, याद है? क्या थी भंवरे की और कमल की कहानी? भंवरा कमल पे आके बैठता है और रसपान करता है, लेकिन कमल की नियति है, कमल की आदत है प्रतिदिन शाम को अपना मुख बंद कर लेना, अपनी पंखियां समेट लेता है कमल, और उस कारण भंवरा उस कमल में फंसा रह जाता है। भंवरे को इतनी आसक्ति होती है, कमल से इतना प्रेम हो जाता है कि वो सारा रसपान करना चाहता है, लेकिन उसी में जब शाम को कमल मुख बंद करता है, पत्तियां समेटता है, तो वो उसी में बंद रह जाता है। तो उसी प्रकार सीता जी की जो वाणी है, इसी प्रकार अपने अधरों से, अपने होंठों से बाहर नहीं आ रही है। अधर किसे बोलते हैं बेटा? होंठों को बोलते हैं। याद रखना, कभी सिलेबस में है तो अधर किसे बोलते हैं? होंठों को बोलते हैं। और ये भंवरे की और कमल की कहानी याद रखना, ठीक है? प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों के जल नेत्रों के कोने में रह जाते हैं। अब नेत्रों से आंसू तो आने को है माता जानकी के, लेकिन वो किसी कोने में वापस रह जाते हैं। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। इसका मतलब क्या है? लोग बड़े कंजूस होते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, फटे हुए कपड़े पहन लेंगे, फटे हुए निक्कर पहन लेंगे, पजामे पहन लेंगे, लेकिन धन इकट्ठा करेंगे, खर्च नहीं करते धन। कंजूसी से खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे? सोना इकट्ठा करते हैं और सोने को गाड़ गाड़ के रखते हैं कहाँ? कोने के अंदर। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मृत्यु अटल रहती है, मृत्यु आके उनको ले जाती है, तो कंजूस का सोना कहाँ रह जाता है? कोने में गड़ा हुआ, और कंजूस सिधार जाता है। तो उसी प्रकार माता के नेत्रों में जल कोने में पड़ा हुआ है, जो बाहर आना चाहता है, लेकिन माता ने, जानकी माता ने रोका हुआ है।
आइए आगे का दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रति जीयुर आनी, तन मन वचन मोर बनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। अब माता सीता को लगने लगे अरे मेरी व्याकुलता तो दो दिख रही है, मैं ऐसा कैसे व्यवहार कर रही हूं। तो ऐसा जानकर माता सीता सकुचा गईं और सहज हो गईं, और फिर धरी धीरजु प्रतीति उर आनी, और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो मुझे श्री रामचंद्र अपने चरणों की दासी बिल्कुल बनाएंगे। दर्शन करते हैं आगे के। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी, जही के जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि तो भगवानु सकल उर्वासी, करी ही मोही रघुबर कह दासी। इसके आगे जो चौपाई है वो एक सिद्ध चौपाई है, मंत्र है। तो पहले मैं इसका आपको अर्थ समझाता हूं, फिर मैं सिद्ध चौपाई का आपको अर्थ समझाऊंगा और आपको बोलना सिखाऊंगा। कि तो भगवानु सकल उर्वासी, करी ही मोही रघुबर कह दासी। कि अगर तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। चित्त किसे बोलते हैं बेटा? मेरा चित्त अनुरक्त है मतलब मेरा मन। अनुरक्त मतलब जुड़ा हुआ है। अनुरक्ति विरक्ति, विरक्ति होता है मतलब किसी चीज से मन उचट जाना, और अनुरक्त मतलब उससे मन जुड़ जाना, प्यार हो जाना। ये चीज ध्यान रखना, काम आएगी। अनुरक्ति और विरक्ति, ठीक है। कि मुझे तो भैया क्या कहते हैं, डोसा खाने से विरक्ति हो गई है, यानी कि डोसा खाने वाला मन नहीं करता। अनुशक्ति मतलब मुझे तो डोसे से अनुशक्ति हो गई है, मेरा डोसा खाने का मन करता है। तो अनुशक्ति और विरक्ति दो शब्द हैं। कल अपने जब बात करोगे आपस में तो इन उदाहरणों को यूज करना बात करते में, अनुशक्ति और विरक्ति। तो यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। अब भगवान माता सीता ने खुद का संकल्प, खुद का प्रण खुद ही को समझा लिया। अब आगे की जो चौपाई है बड़ी सिद्ध चौपाई है। अगर आप चाहते हैं किसी को आकर्षित करना, अपने भगवान को रिझाना हो, प्रेमी को रिझाना हो, उसके लिए यह चौपाई है। या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने वालों को रिझाना है कि आप चाहें कि वो आपके लिए फेवर करे, आपके अंदर आकर्षण आ जाए, उसके लिए यह चौपाई है। जही के जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। कि जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई ना कछु संदेहु। आप इस चौपाई को अपना के जाइए, आपके अंदर आकर्षण आ जाएगा और आप अपने काम को बनाकर आएंगे। जिसका मतलब है कि जिसका जिस पर स्नेह होता है, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई ना कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस सिद्ध चौपाई का पाठ करके जाइए और आपके अंदर स्वयं ही आकर्षण आ जाएगा। आइए आगे का दर्शन करते हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। यही बिलो की तकेहु धनु कैसे, कि तब गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। अब प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया।
शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, मतलब अर्थात ये निश्चय कर लिया कि मेरा यह शरीर अब इन्हीं का होकर रहेगा, नहीं तो फिर रहेगा ही नहीं। माता जानकी ने प्रण कर लिया, अब ये मेरा शरीर श्री रघुनाथ जी का है, अगर ये श्री रघुनाथ जी का नहीं हुआ तो ये किसी और का नहीं रहेगा, ये शरीर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए, सियहि बिलोकी तकेऊं धनु कैसे। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, चितब गरुरु लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं, गरुड़ जी सांप का शिकार करते हैं, वो उनका आहार होता है, आहार श्रृंखला है ना। हाँ, सांप चल रहा होता है, गरुड़ बहुत ऊंचा चल रहा होता है, गरुड़ दूर से ही सांप को देख लेता है, इतनी तेज दृष्टि होती है गरुड़ की। पक्षी गूगल करो, बताओ। ओ यस, ठीक है ना। तो गरुड़ पक्षी दूर से ही सांप को देख लेते हैं, इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी धनुष की ओर देख रहे हैं। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंडू, पुल की गात बोले बचन चरप चापी ब्रह्मांडू। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय की आवाज नहीं आई बच्चों, सियापति रामचंद्र की। हाँ, आइए आगे का दर्शन करते हैं। जिस कुंज रहूं कमठ रही कोला, धरहूं धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, ओहु सजग सुनि आय सुमोरा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। देखिए इस चौपाई में कितना अच्छा अलंकार का प्रयोग किया है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने, कि धरहूं धरनी धरी धीर। धा का उपयोग रिपीटेड किया है, ये पता है कौन सा अलंकार है? धरहूं धरनी धरी धीर, अनुप्रास अलंकार। पढ़े अलंकार, इसमें धा शब्द बार बार आ रहा है, धरहूं धरनी धरी धीर, धा 4 बार रिपीट हो रहा है। क्या होता है अनुप्रास अलंकार में? रिपीट्स आते हैं, उससे सुंदरता बनाई जाती है। तो इसमें कितनी सुंदरता आ रही ना, धरहूं धरनी धरी धीर। दिसी कुंज रहू कमठ अहि कोला, धरहूं धरनी धरी धीर न डोला। बहुत अच्छा अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर थामे रहो जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री लक्ष्मण जी के बारे में आपको बताऊं मैं, श्री रामचंद्र जी नारायण का अवतार हैं, माता जानकी लक्ष्मी का अवतार हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग का अवतार हैं। शेषनाग कौन है? जिनके ऊपर नारायण जी शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, तो वो सदैव उनके साथ में रहते थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अब अपने एक पांव को आगे बढ़ा के रख लिया है लक्ष्मण जी ने, और वो पांव धर के, आपने सुना होगा कि हमारी धरती किसके ऊपर है? कछुए के ऊपर चल रही है, पृथ्वी घूम रही है। सुना है ऐसी बात ना, बचपन में कहते ये पृथ्वी किसके ऊपर है? कछुए के ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है, फन के ऊपर घूम रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि वारा के ऊपर, यानी जो सूअर भगवान है उनके ऊपर हमारी धरती घूम रही है। सूअर एक अवतार नारायण जी ने सूअर का भी लिया था, सूअर को वारा बोलते हैं। तुमने एक मूवी देखी है कंतारा? कंतारा मूवी में देखो तो वारा यानी सूअर को की एक अवतार ये भी था भगवान नारायण जी का। तो हे कछुए, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वारा, इस धीरज धरकर इस पृथ्वी को थामे रहो। उनको कह रहे हैं कि इस धरती को थाम लो जिसमें यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब धनुष को तोड़ा जाए तो धरती हिलने लग जाए। मेरी आज्ञा सुनकर सबके सब सावधान हो जाओ, इस धरती को थाम लो।
चाप समीप रामू जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञान, मंद महिपन कर अभिमानु राम। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और फिर श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, चाप समीप रामू जब आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। तब सब स्त्री पुरुषों ने क्या कहा कि मेरे जितने पुण्य हैं, हमारे जितने पुण्य हैं, सब पुण्य ले लो और हमारे देवताओं मान जाओ, कृपा करो। सब ने अपने अपने इष्टों को, अपने पितरों को मनाया। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। लेकिन जो नीच राजा हैं, अभिमानी राजा हैं, उन सबको अभी भी संदेह है, अज्ञान है। उन नीच राजाओं को तो अभी भी अभिमान है। भृगुपति केरी करब गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु सनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। भृगुपति केरी करब गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, जो श्रेष्ठ मुनि है उनके अंदर भी थोड़ा सा भय है। सिय कर सोचू जनक पछितावा। अब सीता जी की सोचकर जनक जी पछता रहे हैं। उनको अभी भी संदेह है ना, संदेह मिटा नहीं है। जब तक धनुष नहीं टूटेगा संदेह बना रहेगा। रानी ने कर दारुण दुख दावा। जनक को पश्चाताप हो रहा है अपने संकल्प का, और रानियों को तो विलाप कर रही हैं रानियां। दारुण दुख हो रहा है उनको, रानियों को।